प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 31 की 40 तक की चौपाइयों का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। गोकुल मीने आप अपने, घरों सब कोई आया, खबर न पड़ी काहू को, ऐसी रची माया। उसी प्रकार तीसरे ब्रह्मांड के गोकुल गांव में श्री कृष्ण एवं सखियां इस प्रकार प्रकट हुए, मानो वृंदावन में रात भर रास लीला कर सब घर में लौट आए हों। श्री कृष्ण जी ने ऐसी माया रची कि किसी को भी यह पता नहीं चला कि रास के लिए अलग योग माया का ब्रह्मांड बनाया था। एह दृष्टांते समझियो, राह राख्या इन विध, एबल माया देखियो और ऐसी कीध। इस दृष्टांत से समझ लेना कि अखंड व्रजरास लीला को समझाने के लिए प्रतिबिंब व्रजरास का मार्ग प्रशस्त किया। श्री कृष्ण जी की योग माया का प्रभाव तो देखो, जिसके द्वारा इस प्रकार की लीला संपन्न हुई। साथ चलिया सब वतन, अपने पियू साथ, और खेले रास में अखंड, इत उठे प्रभात। अखंड रास लीला के बाद सब ब्रह्म आत्माएं अपने धनी श्री कृष्ण के साथ परम धाम लौट गई। इधर अक्षर ब्रह्म के हृदय में रास लीला अखंड होने के कारण योग माया के शरीर द्वारा वहाँ भी वे खेल रही है, और इधर रास रात्रि उपरांत प्रभात हो जाने पर प्रतिबिंब लीला में वेद रुचाओं के रूप में गोकुल में प्रकट हुई, मानो सोकर उठ रही हो। सोई गोकुल जमुना तट, जाने सोई ब्रजवासी, रास लीला जाने खेल के, इत आए उल्लासी। इस प्रतिबिंब लीला में भी वैसा ही गोकुल, वैसा ही जमुना का तट और वैसे ही ब्रजवासी बन गए, मानो गोपियाँ रास लीला खेलकर उल्लसित मन से इधर लौट आई हो। जाने सोई ब्रह्मांड, जो खेलत सदाए, एह ब्रह्मांड जो उपजिया, ऐसी रे अदाए। सबको लगा कि यह काल माया का ब्रह्मांड वही है जिसमें हम पहले से ही खेलते आए हैं। काल माया का यह तीसरा ब्रह्मांड इस प्रकार रचा गया कि पहले की ब्रह्मांड से भिन्न होने पर भी किसी को इसका आभास ही नहीं हुआ। दो ब्रह्मांड बीच में, शेर राख्या सार, खबर ना पड़ी काहू को, बेहद का बार। इस प्रकार अखंड ब्रजराज तथा जागनी का ब्रह्मांड, इन दोनों के बीच प्रतिबिंब लीला रूप मार्ग रखा गया। किसी को भी बेहद भूमिका के इस द्वार का पता तक नहीं चला। इत फेर उठे जो प्रतिबिंब, या में साथ पियू, खेल आए जाने हम नहीं, धोखा रया जियू। इधर प्रतिबिंब लीला में गोलोकी कृष्ण और वेद रुचा रूप गोपियाँ एक साथ प्रकट हुई। गोपियों को ऐसा आभास हुआ कि हमने रासलीला को मात्र देखा है किंतु खेल नहीं पाए, इसीलिए रासलीला खेलने की चाहना उनके मन में बनी रही।
धोखा इनों का भी ना मिटिया, तो कहाँ करे और बेहद बानी के मायने, क्यों हुए दूजे ठोर। वेद ऋचा स्वरूप गोपियों को भी जब संदेह बना रहा तो ब्रह्मांड के अन्य लोगों की बात क्या की जाए। तारतम्य ज्ञान के अभाव में एवं ब्रह्म आत्माओं जैसे पात्र के बिना बेहद वाणी के अर्थ कोई समझ नहीं सकता। यो साथ पिछला आइया इत इन दरवाजे, मूल साथ फेर आवसी एकिया चीन काजे। इस प्रकार वेद ऋचाएँ इस प्रतिबिंब लीला रूप द्वार से गोपियों के रूप में इस ब्रह्मांड में आई, किंतु जिनके लिए यह तीसरा ब्रह्मांड रचा गया वे ब्रह्म आत्माएं बाद में इस जगत में प्रकट होगी। क्या जाने हद के जीवड़े बेहद की बातें, रास में खेले अखंड इत उठे प्रभाते। इस क्षर ब्रह्मांड के जीव बेहद में निरंतर होने वाली अखंड लीला की बात कैसे जान पाएंगे। अखंड रास में रमण करने वाली आत्माएं कौन सी है और प्रभात होने पर गोकुल में उठने वाली शक्तियां कौन सी है, इस रहस्य को वे कदापि नहीं जान सकते। खेले पिछले साथ में 7 दिन ताई, अक्रूर चलिया बुलाए के पहुँचे मथुरा माही। वेद ऋचा रूपी गोपियाँ के साथ में श्री कृष्ण ने 7 दिन तक गोकुल में लीला की। कंस के आग्रह पर अक्रूर जी जब बुलाने आए तब उनके साथ श्री कृष्ण जी मथुरा पहुँचे। तोलो भेष जो पीयू का कुबला पीड़ मारिया, चांडुर मुष्टक संघार के जाए कंस पछाड़या। मथुरा में कुबल्या पीड़ हाथी, चाणूर तथा मुष्टिक आदि का संहार कर राजा कंस को पछाड़ा। तब तक उनमें श्री कृष्ण का ग्वाल वेश रहा। टीका दिया उग्रसेन को भय दीन चार, छोड़ वसुदेव भेष उतारिया या दीन थे अवतार। उग्रसेन का राज तिलक किया। यहाँ तक मथुरा में आए 4 दिन हो गए। फिर ग्वाल भेष उतार कर नंद जी को दिया। तब उनमें से अक्षर ब्रह्म का आवेश चला गया। अब यहाँ से अवतार लीला प्रारंभ होती है। फिर श्री कृष्ण ने अपने पिता वसुदेव को बंधन से मुक्त किया एवं स्वयं भी राजसी भेष धारण किया। अब यहाँ से लीला हद की, सो तो सारे कहे सी, पर बेहद बानी हम बीना, दूजा कौन देसी। अब यहाँ से क्षर जगत के इस वैकुंठ नाथ विष्णु भगवान की लीला आरंभ होती है। इसका वर्णन तो सभी करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे, परंतु हम ब्रह्म आत्माओं के बिना बेहद वाणी का वर्णन अन्य कौन कर सकता है। नरसैया इन पेड़े खड़ा, लीला बेहद गाए, बल करे अति निशंक, मीने पेठियो न जाए। भक्तवर नरसिंह मेहता ने इसी मार्ग यानी प्रतिबिंब लीला पर स्थित होकर श्री कृष्ण जी की बेहद लीलाओं का गान किया। उन्होंने उसमें प्रविष्ट होने के लिए निश्चय ही बहुत प्रयत्न किया, परंतु असफल रहे, अर्थात अखंड लीला का वर्णन नहीं कर सके। जो बल किया नरसैये,
कोई करे ना और हद के जीव बेहद की, लीला देखिया ठौर। भक्त शिरोमणि नरसिंह मेहता ने अखंड रास लीला का वर्णन करने के लिए जैसा प्रयास किया वैसा इस संसार का कोई अन्य जीव नहीं कर सकता। क्षर ब्रह्मांड की उच्च आत्मा ने भी इस संसार में बैठकर बेहद की लीला का दर्शन किया। नरसैया दौड़िया रस को, बानी करे रे पुकार। रस जाए हुआ अंदर, आड़े दरवाजे चार। नरसिंह मेहता ने इस प्रेम रस को पाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया। इस तथ्य की पुष्टि स्वयं उनकी वाणी कर रही है। परंतु ब्रह्म आत्माओं का प्रेम रस तो मूल मिलावा परम धाम में चला गया, जिसे प्राप्त करने के मार्ग में चार द्वार रुकावट बन गए। द्वार ने इन बेहद के, लहरे आवे शीतल। सो इत खड़ा ले वही, रस की प्रेमल। बेहद के इस द्वार से उन्हें प्रेम रस की शीतल लहरें प्राप्त हो रही थी। वे इस संसार में रहकर भी इसकी सुगंधि प्राप्त कर रहे थे। इन दरवाजे नरसैया प्रेमे लपटाना। लीला पिछले साथ में सुख ले समाना। इस बेहद के द्वार में नरसिंह मेहता मस्त हो रहे थे। उन्होंने वेद ऋचाओं के साथ की गई लीला को आत्मसात किया। लीला सूके वर्णन करी, ब्रजरास बखाना। बेहद की बानी बीना, ठोर ठोर बंधाना। श्रीमद् भागवत में सुखदेव मुनि ने व्रज और रासलीला की महिमा का वर्णन किया, परंतु बेहद वाणी तारतम्य ज्ञान के अभाव में वे स्थान स्थान पर अपनी सीमा में बंध गए। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 31 की 60 तक की चौपाइयों का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। प्रणाम जी।